दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ओवर ड्यू हो गया है और आप लोगों को रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि आपके पास लीगल नोटिस आ गया, मैं 30,000 इस कोर्ट से बोल रहा हूँ, मैं फला कोर्ट से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेमेंट है तो आप लोग, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनका पेमेंट कर दीजिए। बट अगर आप लोगों को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, आपके फ़ोन्स के कॉन्टैक्ट से लेकर के आपके रिश्तेदारों को या आपके कलीग को या आपके फ्रेंड को फ़ोन करके तंग करके परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों को उनके साथ किस तरीके से पेश होना है और किस तरीके से बिहेव करना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल आया कि भैया इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, हमारे दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आप बताओ खुल करके ना, तभी तो हम बताएंगे कि इसको किस स्टेप को लेकर के आपको सलूशन देना है। तो उन्होंने बोला कि भैया हमारा 2-3 क्रेडिट कार्ड का पेमेंट था और हमारी सैलरी कम हो गई या वॉट एवर रीज़न, हम उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि उनका पेमेंट कर दूँ, बट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का हमको टाइम चाहिए। तो मैं बोला तो ठीक है, टाइम मांग लीजिए। बट सुनने में ये आया कि उन्होंने, जो एजेंसी होती है वो कॉन्टैक्ट वाले को, जो भी फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जब भी आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया होगा, ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, क्योंकि आज के डेट में सारा कुछ डिजिटल का ज़माना है और ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, ऐप में सारा परमिशन आपसे मांगते हैं, फ़ोन अलाउ कर दो, कॉन्टैक्ट अलाउ कर दो, फ़ोटो अलाउ कर दो। तो उस बैंकर के पास, जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उनके पास सारा डिटेल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्टोर हो जाता है एक एप्लीकेशन में। और जब भी उनका पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक का कर्मचारी तो कभी भी आप लोगों के साथ मिसबिहेव या बदतमीजी नहीं करेगा, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरबीआई, कि आप इनको फ़ोन करके हरासमेंट करो, इनके रिश्तेदारों को आप गंदी गंदी गालियाँ दो, इनके जान पहचान वाले के जो भी इनके फ़ोन में नंबर सेव है, तो ये क्या करते हैं, 1 महीना अपने कस्टमर केयर से फ़ोन करवाते हैं, 2 महीना अपने कस्टमर केयर से फ़ोन करवाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। उसके बाद जो भी आपका डेटा रहता है वो एजेंसी को फॉरवर्ड कर देते हैं कि भैया हम तो थक गए, अब आप जो भी साम दंड भेद अप्लाई करना है, अप्लाई करके इनको पेमेंट आप हमारा रिकवर करिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और आपका अमाउंट 1 लाख रुपए है, आपने किसी कारणवश नहीं दे पाया या ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्ज लग करके 1,20,000 हो गया, तो ये एजेंसी के साथ इनका टाई अप होता है कि आप अगर हमारा 1,20,000 पेमेंट ला देते हैं तो इसमें से 40,000 रुपये आपका होगा। अगर आप 1 लाख रुपये लाते हैं 1,20,000 में से, तो 30,000 रुपये आपका होगा, 20,000 आपका होगा। जिस तरीके से आपका पेमेंट आता है उसके हिसाब से इनका प्रो डेटा सेलेक्ट होता है, उसके बेस पे इनको कमीशन मिलता है। तो ये करते क्या हैं, अलग अलग नंबर से फ़ोन करके हरासमेंट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, आपके व्हाट्सएप पे भेजते हैं, आपके जान पहचान वालों को भेजते हैं। और उस नंबर पे अगर आप दोबारा कॉल बैक करेंगे, यहाँ तक कि बदतमीजी करते हैं, लेकिन उस नंबर पे आप अपना कॉल बैक करना चाहेंगे, कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे, तो दोस्तों इनका नंबर कभी लगेगा नहीं। ये होता है इनकी स्ट्रेटजी पेमेंट करने का। बट मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो हमेशा आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने किसी भी इंसान का पेमेंट लिया है, चाहे वो एंटिटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, बैंक हो, एनबीएफसी हो, या वॉट एवर एंटिटी इज़ देयर, आप पेमेंट लिए हैं तो आपका राइट बनता है पेमेंट देने का। बट किसी कारणवश अगर आप पेमेंट देने में असमर्थ होते हैं तो दोस्तों आपका भी कंज्यूमर राइट बनता है उसको फेस करने का। तो इस केस में आप लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप प्रॉपर देखना है, समझना है और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि मैं किस टाइप का सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों कोई भी क्रेडिट कार्ड जो होता है ये अनसिक्योर लोन में काउंट करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से कोई भी बैंक या एजेंसी आपको हरासमेंट नहीं कर सकता।
प्रोवाइडेड कि आप सीधे इंसान हो, आपको पता नहीं होता है, आपको नोटिस भेजते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस कोर्ट से बोलता हूँ, ये वकील हैं, वो वकील हैं, घंटा नहीं वकील हैं। आप अपने स्टेप में अमेंडमेंट हो जाइए और बोलिए कि जिस एजेंसी से बोल रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने तरफ से बदतमीजी नहीं करना है, बट एक लेवल होता है। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी होती है, सह लेते हैं, तो आप अपना फ़ोन उठाइए और उनका रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर लीजिए और अपने आप को बिंदास होकर के अपना काम करते रहिए। और जब भी कोई अधिकारी भाई आपके पास आएगा, पेमेंट लेने के लिए आएगा, तो क्या गोली लेकर के आएगा? आपको मारेगा नहीं ना, या बम से उड़ा तो नहीं देगा ना, वो बात ही करेगा। तो सबसे पहले आप उनको अपनी बात को रखिएगा कि सर, हमारा तो इंटेंशन क्लियर था, हम देने के योग्य नहीं थे, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। मीनवाइल ये देखिए, आपकी एजेंसी और आपके बैंक ने जो भी एजेंसी को या लीगल वालों को हमारा डेटा दिया है, उन्होंने हमारे डेटे का किस तरीके से मिसयूज किया है और हमारे साथ किस किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब प्रोसेस करने के लिए आपके पास इसमें दम होना चाहिए। इसमें दम अगर रहेगा तो दोस्तों, कभी भी कोई भी कलेक्शन एजेंसी या लीगल वाले आपका बाल तक बाका नहीं कर पाएंगे। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मकान छोड़ कर के भागने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए है। डिपेंड करता है कि आप कितने कानून की नॉलेज रखते हैं और आपका जिगरा कितना बड़ा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन